Hello students, welcome again to the Nimbus online platform. I hope you all are doing great. And in this video, we are going to discuss about the glaciers of हिमाचल प्रदेश. जैसा कि ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो हम ग्लेशियर्स को जो है इस सेक्शन को अच्छे से डिस्कस करेंगे. तो देखिए सबसे पहले ग्लेशियर्स के बारे में जान लेते हैं ग्लेशियर होते क्या है. अगर हम ग्लेशियर की बात करते हैं तो देखिए ग्लेशियर जो है दे आर a huge body of ice we can say that and which are formed from the repeated snowfall. अब देखिए एक कोई भी ग्लेशियर है वो आपके पास जो है वो बहुत पुराना हो सकता है, 100 साल पुराना हो सकता है, हजारों साल पुराना हो सकता है. आप विश्वास नहीं करेंगे, अलास्का की हम बात करते हैं तो अलास्का में जो है वो जियोलॉजिस्ट ने जो है वो आपके पास जो 30,000 ईयर्स पुराना जो है ग्लेशियर जो है वो डिस्कवर किया था. सो इस तरह की ऐसे ऐसे ग्लेशियर्स होते हैं. अब देखिए जब स्नो जो है जो एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है, जब ड्यू टू सर्टेन टेम्परेचर जो है स्नो मेल्ट नहीं होते और धीरे धीरे स्नो जो है मेल्ट होने लगता है, तो उसके बाद जो है लेयर्स ऑन लेयर्स बनती जाती हैं और एक बड़े ग्लेशियर की जो है फॉर्मेशन होती है. तो ग्लेशियर की बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे उनके बारे में. और हम बात करते हैं हिमालय की बात करते हैं. देखिए हमारा हिमालय बहुत बड़ा है और बहुत सारे ग्लेशियर हमारे हिमालय में है. और लगभग हमारे हिमालय में 15,000 ग्लेशियर्स हैं और जिसमें से बहुत बड़े-बड़े ग्लेशियर हैं. और मैं बात करूँ गंगोत्री ग्लेशियर की, जहाँ से आपको पता है कि रिवर जो है वो गंगा ओरिजिनेट करती है. गंगोत्री ग्लेशियर की अगर मैं बात करूँ, ये बहुत बड़ा है. अगर इसकी कितना ये बड़ा है, अगर इसका अंदाज़ा इस तरह से हम लगा सकते हैं. देखिए, भाखड़ा डैम को ये ग्लेशियर जो 3 टाइम्स जो है फ़ील कर सकता है. तो इतना बड़ा ये ग्लेशियर है और ऐसे बहुत बड़े-बड़े ग्लेशियर्स जो हैं, जो हमारे हिमालय में हैं. अब मैं बात हिमाचल की करता हूँ. देखिए, हमारा हिमाचल हिमालय में आता है और हिमाचल हमारे जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 3 ज़ोन्स में आता है. शिवालिक, इनर हिमालय एंड अल्पाइन या ग्रेटर हिमालय. तो जो हमारा अल्पाइन ज़ोन है और ग्रेटर हिमालय है, वहाँ पे हमारे ग्लेशियर जो है देखने को मिलते हैं. और जैसे कि आपके पास लाहौल एंड स्पीति और कुछ पांगी के एरिया और कुछ किन्नौर के एरिया यहाँ पे और जो आपकी कुछ कुल्लू के एरियाज़ हैं, बड़ा बंगाल वाला एरिया है, वहाँ पे ग्लेशियर हमें देखने को मिलते हैं. लेकिन मैक्सिमम लाहौल एंड स्पीति और किन्नौर कुल्लू और बड़ा भंगाल इस तरह से जो है इनके जो है वो बॉर्डर पे जो है हमें जो है वो ग्लेशियर देखने को मिलते हैं. जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं हिमाचल का जो है आपके पास मैप है. देखिए ये सारे जो आपके वाइट ज़्यादा पोर्शन है, ये सब ग्लेशियर्स हैं. ये सब ग्लेशियर जो कि रिपीटेड टाइम ऑफ जो है वो पीरियड ऑफ टाइम से जो है वो आपके पास यहाँ इनकी फॉर्मेशन हुई है. काफ़ी समय से जो है इस तरह से जो है ये बने बने हैं और ये जो है मेल्ट नहीं होते हैं और स्लोली स्लोली मेल्ट होते हैं. यू कैन से दैट इट इज स्लो मूविंग ऑफ रिवर इन द फॉर्म ऑफ आइस. ग्लेशियर हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, स्लो मूविंग ऑफ रिवर इन द फॉर्म ऑफ आइस. और जैसे पिक्चर में यहाँ पे भी देख सकते हैं ये ग्लेशियर बने हुए हैं. और देखिए ये सब सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जहाँ पे आप वाइट पोर्शन देख रहे हैं हिमाचल का. यहाँ पे जो है आपके पास ग्लेशियर्स हैं. सो इनके बारे में आगे बात करते हैं, ये कहाँ पे हैं, किस लोकेशन पे है, उनका नाम क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे. सो जैसे कि मैंने आपको बताया गंगोत्री ग्लेशियर 3 टाइम्स जो है वो आपके पास भाखड़ा को फ़ील कर सकता है. तो इतना जो है ग्लेशियर जो है इतने बड़े होते हैं और इतना जो है इनके पास जो कैपेसिटी होती है. सो चलो आगे बात करते हैं ग्लेशियर के टाइप्स की हम बात कर लेते हैं. देखिए ग्लेशियर के टाइप्स होते हैं, 2 अल्पाइन ग्लेशियर्स होते हैं और कंटिनेंटल आइस शीट ग्लेशियर्स होते हैं. देखिए और जो कंटिनेंटल आइस शीट है, देखिए जैसे कि एग्जांपल है अंटार्कटिका आपके पास, एग्जांपल है ग्रीनलैंड आपके पास, एग्जांपल है देखिए पूरी पूरी कंटिनेंट में जो है वो पूरी पूरी आइस शीट बन जाती है. तो इस तरह के ग्लेशियर्स को हम कंटिनेंटल आइस शीट को कहते हैं. और हम बात करते हैं जैसे कि अल्पाइन ग्लेशियर की. देखिए जैसे हमारा हिमालय है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं और माउंटेन्स पे जो ग्लेशियर की फॉर्मेशन होती है उनको हम अल्पाइन ग्लेशियर बोलेंगे. अब फर्दर इनके टाइप्स हैं. देखिए आपके पास जो सर्क ग्लेशियर है, वैली ग्लेशियर है एंड पिटमन ग्लेशियर है. जैसे कि आपको पिक्चर में देखने में आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह के ग्लेशियर हैं. सर्क ग्लेशियर जिनका बस एरिया कवरेज कम है और जो कि एक जगह एक्यूमुलेट हो चुके हैं, स्नो एक्यूमुलेट हो चुका है. फर्दर वो आगे नहीं जो है वो माउंटेन के बेस तक पहुंच पाता और एक थोड़ी सी एरिया में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है. इसको हम सर्क ग्लेशियर कहते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं कि वैली ग्लेशियर की. तो सर्क ग्लेशियर हो गया. वैली ग्लेशियर की देखिए वैली ग्लेशियर जो है वो काफ़ी ज़्यादा माउंटेन्स जो है वो कवर करता हुआ जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो बेस माउंटेन बेस तक पहुंचता है और मतलब काफ़ी वैली की फॉर्मेशन करता है. तो इस तरह के ग्लेशियर को जो एरिया काफ़ी कवर कर रहे हैं इसको हम वैली ग्लेशियर कहते हैं. और पिटमन ग्लेशियर है देखिए जो कि काफ़ी एरिया कवर करता है, मतलब माउंटेन के बेस तक जो ग्लेशियर पहुंच जाता है और यहाँ पे बेस में एक्यूमुलेट हो जाता है स्नो. तो उस तरह के ग्लेशियर को हम पिटमन ग्लेशियर कहते हैं. तो इस तरह की ये टाइप्स हैं ग्लेशियर की. और थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ, फिर हम आगे फर्दर जो है ग्लेशियर जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो मोस्ट प्रोमिनेंट है उनके बारे में बात करेंगे. तो आई होप कि यहाँ पे आपको जो है ये इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लग गई होगी. तो आगे चलते हैं और प्रोमिनेंट ग्लेशियर जो हिमाचल प्रदेश के हैं उनके बारे में बात करते हैं. देखिए सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारे हिमाचल प्रदेश का और सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर. देखिए शिगड़ी जो एक वर्ड है, ये आपके पास जो ग्लेशियर को डिफाइन यहाँ पे जो है लोकल अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशन की, तो शिगड़ी जो है ग्लेशियर को कहते हैं. तो बड़ा शिगड़ी इज द बिगेस्ट ग्लेशियर
और ये आपकी चंद्रा वैली में आता है। यहाँ जैसे कि आपके पास पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये आपके पास बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर है। और ये किस तरह का ग्लेशियर है, और ये आपके पास वैली ग्लेशियर है। और आगे बात करते हैं किस तरह से दिखता है ये। और छोटा शिकड़ी, देखिए छोटा शिकड़ी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये जो है ये भी चंद्रा वैली में है, चंद्रा रिवर को जो है फीड करता है। भद्दल ग्लेशियर, ये देखिए भद्दल ग्लेशियर इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो कि भद्दल रिवर को फीड करता है। फर्दर जो है इस पर रावी फॉर्मेशन भी होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। भद्दल ग्लेशियर आप देख सकते हैं, ये बड़ा बंगाल वाले एरिया में है। पार्वती ग्लेशियर आप देख सकते हैं डाउन में है। अगर आप देखिए यहाँ पे पिन नेशनल पार्क के बिल्कुल यहाँ पे डाउन में, जो कि कुल्लू में है, तो ये ग्लेशियर जो यहाँ पे जो है ये पार्वती ग्लेशियर है। और इसको दुधोन ग्लेशियर भी कहते हैं, जो कि रिवर पार्वती को फीड करता है। चंदन नाहन ग्लेशियर, देखिए ये रिवर पब्बर को फीड करता है। ये आपके आपके पास जो शिमला रीजन में आता है। चांसल जो पीक्स है हमारी, वहाँ पे ये ग्लेशियर जो है लोकेटेड है। तो इस तरह के प्रोमिनेंट ग्लेशियर्स है, और इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बड़ा शिकड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर। और देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है माउंटेन्स और माउंटेन्स, और किस तरह से जो है वो एक रिवर्स बनी है, एक आइस की रिवर बनी है, एक लंबा एरिया इसने कवर किया है। तो ये सारा का सारा जो है वो ये क्या है, बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर है। देखिए इट जस्ट समथिंग लाइक कि आप देख सकते हैं कि जस्ट लाइक अ स्लो मूविंग ऑफ रिवर इन द फॉर्म ऑफ आइस। और फिर आगे जो है वो आपके पास जो है वो इस तरह से ये वैली की फॉर्मेशन करता है, कि वैली ग्लेशियर हम इसे कहेंगे। तो बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स के बारे में यहाँ पे। कुल्लू मक्की, जो कि कुल्लू की बात की है, जो कि इस साइड को जो है इन्होंने कुल्लू बताया है। ये जो पीक्स हैं शिगड़ी ला, ये आपके पास देखिए ये तो लाहौल स्पीति में ही है। बाकी पेप्सुरा ये कुल्लू में है। इस तरह की पीक्स हैं कुछ। सो ये कुछ प्रोमिनेंट पीक्स हैं, जो कि बिल्कुल अगर आप डाउन साइड बड़ा शिगड़ी के साउथ में आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेंगी। और ये जैसे कि इन्होंने कुल्लू स्पीति रीजन के बारे में यहाँ पे बात की है। सो दिस इज व्हाट हाउ दिस इज बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर, एंड इट इज़ वेरी बिग ग्लेशियर। सो चंद्रा वैली ऑफ लाहौल, जैसे कि यहाँ अप्लाई करता है, 3 किलोमीटर वाइड है। इसकी जो विड्थ है दैट इज़ 3 किलोमीटर। यहाँ पे देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन इट्स वेरी बिग। और बात करते हैं यहाँ पे 25 किलोमीटर लॉन्ग, 25 किलोमीटर लॉन्ग। तो इसकी लेंथ जो है 25 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर इसकी विड्थ है। दिस ग्लेशियर इज कंकर्ड इन 1956 बाई वुमेन माउंटेनियर्स। तो वुमेन माउंटेनियर्स ने जो है सबसे पहले 1956 में इसको जो है कंकर किया था। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने कंकर किया था और कब किया था। तो इस तरह का स्टैटिक फैक्चुअल क्वेश्चन भी बन सकता है बड़ा शिकड़ी से, तो आपने ध्यान रखना है। 1958 में स्टीफनसन, इनका भी आपने ध्यान रखना है। 1970 में मेजर बलजीत सिंह ने इनको जो है इसको कंकर किया था, यहाँ पे पहुंचे थे, ठीक। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है इस ग्लेशियर को स्टडी किया है इसका। और उसको स्टडी करने के लिए जो है उन्होंने 2 लोग अपॉइंट किए थे, JN दत्त एंड F अहमद। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि किस ग्लेशियर को जो है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है वो स्टडी करने के लिए जो है JN दत्त और F अहमद को भेजा था। तो दैट इज बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर। तो इस तरह की चीज़ें आपने ध्यान रखनी है बड़ा शिकड़ी ग्लेशियर से। आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं जो कि चंद्रा वैली में ग्लेशियर्स हैं। देखिए चंद्रा वैली में बड़ा शिकड़ी तो है ही है, और उसके बाकी के अदर रेस्ट ऑफ ग्लेशियर हैं, जैसे छोटा शिकड़ी ग्लेशियर, ये भी बड़ा है। और हम इसे छोटा कहते हैं कि बड़ा शिकड़ी छोटा शिकड़ी। सो ये भी चंद्रा रिवर को जो है फीड करता है। पाशा ग्लेशियर, इनका भी आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ये भी आसपास है। कुल्ती ग्लेशियर की मैं रुकूंगा। कुल्ती ग्लेशियर जो है आपके पास खोखसर के नज़दीक है। खोखसर जो आपके पास जो जगह है उसके नज़दीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके पास रोहतांग पास है, एंड फर्दर जो है ये आपके पास अटल टनल है। और ये आपके पास रोहतांग पास से आगे जाके जो ग्रैम्फू तक हम जाते हैं, ये जो है वो रोड है। और यहाँ से आगे फर्दर जो है आपके पास ग्रैम्फू से जो है वो आपके पास जो है यहाँ पे स्पीति के लिए रास्ता जाता है ग्रैम्फू के लिए। तो यहाँ जो आपके पास खोखसर है, और यहीं आसपास जो है आपके पास कुल्ती ग्लेशियर भी है। शिप्टिंग ग्लेशियर ये भी आसपास ही है आपके पास, ध्यान रखना है। दिंग कार्मो, इनकी एग्जैक्टली लोकेशन वो है चंद्रा वैली में ही है, बट स्पेसिफिकली जो है वो ये इस चंद्रा वैली में आते हैं। स्पेसिफिकली लोकेशन जो है इसका जो है वो क्लियर नहीं है, बट लेकिन ये आपके पास चंद्रा वैली में आते हैं। तो देखिए ये जो पिक्चर पूरी आपके पास ये चंद्रा वैली ही है। तप्पन ग्लेशियर, देखिए इसके बारे में क्वेश्चन आया था कि ये किस वैली में है। तो वैली पॉइंट ऑफ पार्ट से क्वेश्चन बन सकता है कि शिफ्टिंग ग्लेशियर किस वैली में है, दिंग कार्मो किस वैली में है, तप्पन ग्लेशियर किस वैली में है। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और गेफन ग्लेशियर, देखिए गेफन की बात करता हूँ तो गेफन डेटी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाहौल की, और लाहौल की आप अगर मैं बात करूँ तो गेफन टेम्पल भी है, वो भी चंद्रा वैली में आता है। तो गेफन ग्लेशियर भी चंद्रा वैली में आता है। और डेटी के नाम से जो है लाहौल की, उससे उसके नाम से जो है वो गेफन नाम पड़ा है गेफन ग्लेशियर का। और आपको पता है जैसे कि गेफन माउंटेन पीक भी है, और गेफन माउंटेन पीक जो है वो आपके पास जो है वो आपके पास मेटहॉर्न जो स्विट्जरलैंड की माउंटेन पीक है उसकी तरह जो है ये दिखती है। सो इसी इन माउंटेन्स में जो है ग्लेशियर जाना जाता है, दैट इज गेफन ग्लेशियर, यहाँ पे ध्यान रखना है।
बाकी रेस्ट ऑफ ग्लेशियर शिली, बोलूनाग, सामुद्री। सामुद्री आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे समुद्री ग्लेशियर है, इस वाले पोर्शन में समुद्री ग्लेशियर है। सो इन ग्लेशियर का भी ध्यान रखना है। और एक प्रोमिनेंट ग्लेशियर है जिसके बारे में बात करते हैं, सोना पानी ग्लेशियर। देखिए ये बिल्कुल रोहतांग पास से विजिबल है, रोहतांग पास से देख सकते हैं। और ग्लेशियर जो है, अगर पूछा भी जाए किस माउंटेन रेंज में आता है, सो दैट कम्स इन पीर पंजाल। पीर पंजाल में आता है। पीछे बैक में भी आप जाए तो मैक्सिमम यहाँ पे ग्लेशियर जो है वो पीर पंजाल रेंज में आता है। एंड ये कहाँ पे है, नियर कुल्ती नाला, सोना पानी ग्लेशियर कुल्ती नाला। जैसे कि कुल्ती ग्लेशियर है, कुल्ती ग्लेशियर से कुल्ती स्ट्रीम जो है वो निकलती है, तो कुल्ती जो है ग्लेशियर से नज़दीक जो है ये ग्लेशियर है, और इसको 2 बार जो सर्वे किया गया है, सोना पानी ग्लेशियर। तो देखिए जैसा यहाँ पे हम पिक्चर में आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे जो है आपके पास रोहतांग पास है, तो यहाँ जैसे जो है आपके पास यहाँ पे सोना पानी ग्लेशियर है। और फर्स्ट इसको जो सर्वे किया गया था वाई वॉकर एंड पास्को इन 1906। आपने ध्यान रखना है, मुंशी एंड कुरियन ने इनको 1957 में, जो कि आपके पास जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो कि मेंबर्स थे, तो मुंशी एंड कुरियन ने 1957 में इनको जो है इसको स्टडी किया है, सोना पानी ग्लेशियर। और इसको आप आराम से जो है वो रोहतांग पास से जो है इसको देख सकते हैं। तो सोना पानी ग्लेशियर के आपने ध्यान रखना है। इट कम्स अंडर पीर पंजाल रेंज, और लाहौल स्पीति में ही है, और रोहतांग पास इसको हम देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड आज हम यहीं तक कवर करेंगे। सो बाकी के जो रेस्ट ऑफ ग्लेशियर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।